अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बस कुछ मसरूफ़ियत ही ऐसी थी, तो मैं बाकी वीडियोज़ जो हैं वो साथ साथ में बनाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसको एडिट करके अपलोड कर सकूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा सीटी स्कैन होना है, तो आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो अभी हम जा रहे हैं, घर से निकले हैं और जा रहे हैं हॉस्पिटल अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट करने और डॉक्टर को चेक करवाना था। आज असल में हमारी 2 अपॉइंटमेंट्स थी। एक तो सीटी स्कैन वहाँ से लेनी थी और डॉक्टर से मिलना था, और दूसरा अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना था। अभी हम जा रहे हैं अपने रिपोर्ट्स को कलेक्ट करने। वहाँ से रिपोर्ट उठाएँगे और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे हम। बस दिल में यही दुआ, और जाते हुए भी यही दुआ थी कि या अल्लाह मियाँ बस रिपोर्ट अच्छी आ जाए। और वहीं से हमने डॉक्टर्स को भी चेक करवानी थी। तो बस चलते-चलते थोड़ी देर के बाद हम पहुँच गए अपने हॉस्पिटल, जहाँ से हमने रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी थी, और अब हम पहुँच गए हैं। तो ये जो मैंने आपको रूम दिखाया था, सीटी स्कैन के बाहर जो रूम है, तो वहाँ से हमने अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी थी। तो यहाँ पे खड़े हो गए और वो अभी चेक कर रहे थे, शायद कोई पेशेंट थे उनका। तो हम खड़े हो गए थे यहाँ पे, वेट कर रहे थे कि वो हमें अपनी रिपोर्ट्स दें और हम जहाँ से लेकर फिर आगे जाएँ डॉक्टर के पास। और थोड़ा-सा वेट करने के बाद फिर हमें डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स दे दी थी सीटी स्कैन की। तो ये अल्ट्रासाउंड मतलब जो है रेडिएशन वाले डिपार्टमेंट से होते हुए अब हम ऊपर चले गए थे। डॉक्टर को रिपोर्ट चेक करवाई हमने, और रिपोर्ट चेक कराने के बाद अब हम चल पड़े थे अपने दूसरे डॉक्टर के पास, यानी कि अपने सर्जन के पास भी हमारी आज अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि ये रिपोर्ट्स हमने उनको भी दिखानी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे स्टोमा बैग लगा हुआ है, तो डॉक्टर्स ने यही कहा था उस टाइम कि आप अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाएं ये कीमो वाला, तो इंशाल्लाह 6 माह के बाद हम ना इसको रिवर्स कर देंगे आप। तो सर्जन के पास हमारी अपॉइंटमेंट थी, जो कि किसी और हॉस्पिटल में उन्होंने टाइम दिया हुआ था कि आप यहाँ पे आ जाएँ तो हम आपका चेकअप कर लेंगे और नेक्स्ट आपको टाइम दे देंगे। और आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड पे आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। और अस्पताल जाते हुए बस डर लग रहा था, पता नहीं डॉक्टर साहब क्या कहेंगे। बस यही दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह पाक सब कुछ ठीक हो जाए। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे टिकटॉक पे, इतनी दुआएं कर रहे हैं मेरे लिए। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आप लोगों के लिए आपको दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि अपने जो होते हैं ना वो इतना नहीं करते हैं। अपने जो रिलेटिव्स होते हैं ना, बहुत सारे लोगों का हमें मुश्किल टाइम पे पता चलता है कि वो लोग कैसे थे और बुरे वक़्त में हमारा कितना साथ दिया उन्होंने। तो होते हैं कुछ लोग ऐसे, उनकी तकलीफ़ भी होती है, जो अपने खूनी रिश्ते होने के बावजूद भी हमें उम्मीद होती है कि वो हमें पूछेंगे हमें, लेकिन जब इंसान कोई पूछे तक ना कि आप कैसे हैं, तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो चलिए ठीक है, फिर अल्लाह खुश रखे ऐसे लोगों को भी, अल्लाह पाक आबाद रखे। तो अभी हम अपने डॉक्टर हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। ये जो हमारा जिस हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजिस्ट बैठ रहे थे, ये है एवर केयर हॉस्पिटल। तो यहाँ के हमें उन्होंने टाइम दिया हुआ था। बस दिल में दुआएं चल रही थी कि या अल्लाह पाक सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक हो। तो आपसे मैं ये कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे फुल सपोर्ट करना है। मुझे यकीन नहीं था, ये कुछ दिन बाद मैंने वीडियो अपलोड किया ना, करने जा रही हूँ ये वाली वीडियो। आज मैंने ओपन करके देखा तो मैं हैरान रह गई कि मेरे सब्सक्राइबर जो है वो बढ़े हुए हैं, और मुझे इतनी खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। बस ऐसे ही आप लोगों के प्यार की मुझे ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की, आपकी दुआओं की ज़रूरत है मुझे। यहाँ पे हमने टोकन लिया था, और इसके साइड पे ही ना ये एक कार्डबोर्ड सा बना हुआ था, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए, यानी कि पिंक रिबन ऊपर शो भी हो रहा था। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मतलब ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस के लिए ये लोग कर रहे होते हैं, तो वैसे कैंसर का कोई साइन होगा या कुछ ऐसा, जैसे ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए पिंक रिबन है, तो मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके। तो यहाँ हमने डॉक्टर से मिल लिया था, और उन्होंने हमें टाइम दिया है कि आप तकरीबन 2 माह बाद आइएगा, फरवरी के एंड पे या मार्च के स्टार्ट पे, तो हम इंशाल्लाह आपका ये जो है ना रिवर्स कर देंगे। और स्टार्ट में मैं जिस गुड न्यूज़ के बारे में बात कर रही थी वो ये थी कि मेरी रिपोर्ट्स काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर आई हैं। डॉक्टर्स बहुत मुतमईन हैं, वो कह रहे थे कि अब आपको कीमो की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये है कि 2 नोड्स हैं वो शो हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो यही मसला हो, वो वैसे भी कोई इन्फेक्शन वगैरह वो हो सकता है, लेकिन फ़ॉलोअप के लिए आप लोग को आना होगा। और डॉक्टर को चेक करवाने के बाद हमने घर वापसी का रास्ता लिया, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बस आप लोग अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।